अंजुमन कारवान मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट दरभंगा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था अंजुमन कारवान मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट एक दीनी और सामाजिक काम करने वाली संस्था है जो हमेशा से दीनी खिदमत के अलावा सामाजिक खिदमत को भी अंजाम दे रही है। ट्रस्ट ने ज़रूरत समझा कि तालीमी मेयार में कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे मुस्लिम मुआशरे की बच्चियों को फ़ायदा हो। इसी सिलसिले में ट्रस्ट ने एकमी घाट चांडी में 3 बीघा ज़मीन का एग्रीमेंट किया है जिसमें मुस्लिम बच्चियों का एक बड़ा कॉलेज खोला जाएगा जिसमें दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ एक कोर्स भी होगा जहां से बच्चियां पढ़कर निकलेंगी और कौम की खिदमत करेंगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने कहा कि 1 साल में ज़मीन की कीमत अदा करनी है जिसको लेकर लोगों से डोनेशन की गुजारिश की जा रही है। कई लोग इस नेक काम में हिस्सा ले चुके हैं, अपना डोनेशन दे भी रहे हैं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम मुसलमानों से सिर्फ एक गुजारिश है कि कम से कम मिशन वुमेन कॉलेज के लिए मुल्क के सिर्फ 10 लाख मुसलमान भी अगर 100 रुपए मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह यह कॉलेज जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियाज खान कादरी के अलावा ट्रस्ट के सरपरस्त नियाज अहमद खां, इंजीनियर गनी हैदर खां, कोषाध्यक्ष एम.एस. खान, टीटी बाबू, नायब सदर रजाउल्लाह अंसारी, नायब सदर तालिब अंसारी, गुलाब अंसारी, नायब सेक्रेटरी अमन नवाज खान, सेक्रेटरी निहार अहमद, मंजरुल इस्लाम, कमरान अहमद खान सहित कई लोग थे। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आप सब जानते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से, अंजुमन कारवान मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट ने हमेशा दीनी और सामाजिक काम को अंजाम दिया है। वो चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, गरीबों की शादी हो, बीमारों का इलाज हो या कोरोना काल में मुर्दा दफन करने का मामला हो, ये सब काम करते हुए हमारी तंजीम ने ये सोचा कि आज जो तालीम का मेयार मुस्लिम बच्चियों में बहुत कम है और जिसके लिए कोई बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है, और हर मुस्लिम मुआशरे से ये आवाज़ उठती है कि हमारे पास कोई अच्छा कॉलेज नहीं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं, तो इसको ध्यान में रखते हुए तंजीम ने 4 साल से मुसलसल इस पर मेहनत किया कि कहीं ज़मीन मिलेगी तो मुस्लिम बच्चियों के लिए एक ऐसा कॉलेज खोला जाएगा जिसमें दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो, और एक कोर्स करके वो वहाँ से निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाती रहें और कहीं भी रहें अपने खिदमत को अंजाम देती रहें। इसी सिलसिले में तंजीम ने एकमी घाट चांडी में ज़मीन 3 बीघा ज़मीन का एग्रीमेंट कराया है 10 लाख रुपया देकर, और उस ज़मीन की कीमत 1 साल के अंदर अदा करनी है और वो अदा होने के बाद इंशाअल्लाह उस पर बिल्डिंग बनेगी। फिर इसी तरह से जो तालीम का मेयार क्या होगा, उसमें किस तरह की तालीम लानी है, वो सब हम लोग बड़े बड़े स्कॉलर जो हैं, स्कूल के प्रोफेसर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सब की एक मीटिंग करके उन सबसे मशवरा लेके एक बेहतरीन तालीम जिससे मुस्लिम बच्चियों में एक समझिए कि बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचने की सलाहियत पैदा हो और उस तरह की तालीम होगी इंशाअल्लाह। इसीलिए आज इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर आपके ज़रिए से मैं उन तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमेशा, ये मुस्लिम कौम ऐसी है कि हमेशा से हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, चाहे वो मस्जिद बनाने का मामला हो, मदरसा का हो, किसी की मदद करने की ज़रूरत हो, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट को हम लेके चलें। ये एक ट्रस्ट है और आप सबके ताउन की ज़रूरत है और आप सबके ताउन के बिना ये कॉलेज बन के तैयार नहीं हो सकता। मैंने कदम बढ़ाया, हमारी तंजीम ने कदम बढ़ाया है, तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो भी इस वीडियो को या इस लाइव को या इस पोस्ट को देखें वो तंजीम से राब्ता करें। हमारा जो ट्रस्ट का अकाउंट है, उसके बाद स्कैनर है, सब आपको अपलोड हो रहा है, आप लोग उसको देखें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें कि जल्द से जल्द ये कॉलेज बन के तैयार हो जाए। कितने का बजट है आपका? देखिए, ये लगभग 10 करोड़ का बजट हमारा है अभी के कॉलेज बनने तक। हो सकता है कुछ बढ़ भी जाए, कुछ घट भी जाए, लेकिन ये बजट उतना तक है अभी। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है।
हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। आप ये बताइए कि इसको लेकर के आप अपने कौम के बीच में गए, आप अपने कौम से मशवरा किया कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं? जी जी, मैंने सबसे पहले बहुत सारे शहर के अच्छे लोगों से जब ये मशवरा किया, लगभग 1-2 लोगों से नहीं, लगभग 250-300 लोगों से, बल्कि और उलमा इकराम से भी लगभग 400-500 उलमा से मैंने पर्सनल व्हाट्सएप पर भी जब ये काम के लिए मैंने कहा कि मैं आगे कदम बढ़ाना चाहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने कहा ये बहुत अच्छा काम है और हम आपके साथ हैं। ये क्या आप मुस्लिम बच्चों की तालीम वहाँ फ्री होगी? नहीं, फ्री नहीं होगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसे अभी फ्री अगर हम कॉलेज चलाएंगे तो यकीनन वो कॉलेज चल नहीं पाएगा, जो उसमें पढ़ाने वाले होंगे या जो भी चीज है, हाँ उसमें हम लोग आगे चल के ये देखेंगे कि 100 सीट हो या 150 सीट हो, ऐसी बच्चियां जो जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं, उन्हें फ्री पढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा, हमारे अध्यक्ष जो हैं कादरी साहब की तरफ से, आप लोगों के माध्यम से हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, बहुत अच्छा काम, नेक काम में हाथ डाला है और बिना ताउन के नहीं हो सकता है। आप लोगों से मेरी खास गुजारिश है, जो लोग जहां तक ये न्यूज पहुंच रहा है उन लोगों से मेरी गुजारिश, खास करके जो हमारी बहन और बेटी और माँ है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जो बन सके आप लोगों से वो इसमें ताबून करें। और इंशाल्लाह ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद फिर हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना। अभी हम लोगों को जमीन का मसला है, इसको किसी तरह से हल करना है, चूंकि इसमें टाइम टेकिंग है, 1 साल के अंदर में सारा चीज करना हमको, 1 साल के बाद फिर हम लोग बाकी चीज पर आएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोगों से मेरी बार बार गुजारिश है कि इस मामले में कम से कम आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नियाज अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अमन नवाज खान अंजुमन कारवानी मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट का बहैसियत सेक्रेटरी आपके सामने हाजिर हूँ। और चूंकि आपने अभी देखा होगा कि अभी जो अंजुमन कारवानी मिल्लत के सदर उन्होंने बताया कि अंजुमन कारवानी मिल्लत वेलफेयर ट्रस्ट जो एक बहुत बड़ा कॉलेज खोलने जा रही है, इस कॉलेज का बेसिक मकसद ये है कि हमारी कौम मुस्लिम की जो बच्चियां हैं उनको तालीम से आरास्ता किया जाए। कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स जब देखी जाती है तो ये सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा पाया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर स्पेशली जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके एजुकेशन परसेंटेज बहुत कम है, लिटरेसी परसेंटेज जो है बहुत कम है। उसका रीज़न देखा गया, चूंकि मैं कॉलेज में बहैसियत एक स्टूडेंट लीडर भी रहा, तो मैंने वहाँ पर एक रिसर्च की और देखा, जहां तक पाया कि लिटरेसी परसेंटेज की कमी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुस्लिम बहन बेटियों का जो कंफर्ट जोन है, जो हमारा मुआशरा है, हमारी सोसाइटी, हमारे इस्लामिक जो एथिक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होने के कारण भी बहुत सारे लोग बच्चियों को पढ़ाने से दूर रहते हैं। और दूर होने की वजह से भी और वो कंफर्ट नहीं मिलने की वजह से वो एजुकेशन लेवल में वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये डिसाइड किया है कि हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे और उसमें जो भी एजुकेशन के सिस्टम्स होंगे वो इंशाल्लाह आपको प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया के जरिए बताए जाएंगे। अभी फिलहाल ये प्लान है कि एक ऐसा कॉलेज हो जहां पर एजुकेशन सिस्टम बहुत आला दर्जे का हो, जहां पर तमाम तर वो सहूलतें, वो कंफर्ट, वो सिक्योरिटी, वो तमाम तर चीजें दी जाए जो एक बच्ची को चाहिए। और उसके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि आपके साथ, आपके सपोर्ट, आपकी दुआ की जरूरत है। जितने भी लोग मीडिया से जुड़े हैं, देख रहे हैं, सब लोग शेयर कीजिए और जितना ज्यादा ताउन हो सके, आपका एक एक ताउन आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर होने वाला है इंशाअल्लाह तबारक ताला।